और इससे पहले नायब वज़ीर आज़म सागरा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। मार्को रूबियो का ईरान से सालिसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। मार्को रूबियो ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फ़रोग देने पर इत्तेफाक हुआ। मार्को रूबियो और सागरा में मादनियात और माइनिंग शोबे में ताउन पर गुफ्तगू हुई। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक किया गया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन अफवाज में दाराजाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया। सिपह सालार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चेन हुई से मिले। PLA हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हमसाया मुल्क चीन का दौरा। नायब सदर और वजीर ख़ारजा समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। नायब चीनी सदर हान जेंग और वजीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खत्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और CPEC पर तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों मुल्कों ने खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल जोंग जूशिया, PLA के पॉलिटिकल और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल काई जाई जून से भी मुलाकातें की। चीनी अस्करी क़यादत ने दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। इससे पहले PLA हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। तमाम शोबों में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। वादी नारान में झील सैफुल मुलूक के अतराफ लैंड स्लाइडिंग। नारान के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे सैकड़ों सयाहों और गाड़ियों को 8 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। झील सैफुल मुलूक के अतराफ क्लाउड बर्स्ट हुआ। तूफ़ानी बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। 117 गाड़ियों में 500 से ज़ायद सयाह सहपहर 3:30 बजे से फंसे रहे। सेक्रेटरी सयाहत खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद खान ने नोटिस लिया। उनकी फौरी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू एहलकार, मकामी रज़ाकार और इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की और तमाम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वादी नारान में झील सैफुल मुलूक के करीब सड़क पर गिरने वाले तोदे के बायस रास्ता अब भी बंद है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी रास्ते खोलने के लिए काम कर रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताएगा ज़ियाउल हक। जी, अभी तक जो सूरत हाल बताई जा रही है तो इस वक्त रास्ते खोल दिए गए हैं और जो सियाह वहाँ पर फंस गए थे तोदा गिरने की वजह से 117 के करीब बताए जा रहे थे कि सियाह थे और ये 117 जायद जीप में फंसे थे और 500 के करीब जो है मुख्तलिफ इलाकों के सियाह थे और इनमें ये बताया जा रहा है कि ये वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसका फौरन नोटिस लिया, यमीन गंडापुर ने भी, और वहाँ पर इंतजामिया को फौरन खुसूसी हदायत जारी की गई थी, जिसके बाद ये रास्ते खोल दिए गए थे और रास्ते खोले गए हैं लेट आवर्स में रात के वक्त और अब ये तमाम सियाह जो तो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। और पंजाब में पीर से फिर बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में बारिश 28 से 31 जुलाई तक जारी रह सकती है। तर्जुमान PDM के मुताबिक मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद में बारिश की पेशगोई है। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, होशाब,
सरगोदा, मियांवाली, ननकाना साहिब, चनियोट, फैसलाबाद और ओकाड़ा में बारिश हो सकती है। 29 जुलाई से डेरा गाजी खान, भक्कर, बहावलपुर, खानेवाल, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में भी बारिशों की पेशगोई है। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। सर कियर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वसीतर अमन मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए। 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए वक्त और हिकमत अमली ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर पॉलिसी की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म का इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल, मुहासरे को नाकाबिल दिफा करार दिया। कहा, गज़ा में कहत, यरगमालियों की गिरफ्तारी और यहूदी आबादकारों का तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई गैर मुनासिब है। 220 ब्रिटिश अरकान पार्लियामेंट पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर दबाव बरकरार, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया। और फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए 220 अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं लंदन में अपने नुमाइंदे फ़रीद कुरैशी से जानेंगे। बताइएगा फ़रीद। बिल्कुल, बरतानिया में एक बार फिर फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है और 220 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने एक ख़त में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से कबल फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। वाज़ेह रहे कि 2014 में बरतानिया का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर अक्सरियत के साथ फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की वोटिंग हो चुकी है और अब एक बार फिर ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है और पाकिस्तानी नियाज़ मेंबरान पार्लियामेंट जो है उन्होंने भी इस खत के ऊपर दस्तखत किए हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया फरीद। बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है, ईरान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन थिंक टैंक की वेबसाइट पर ऐलान करदा बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए लॉन्च किया गया। इसराइली हिमायत याफ्ता प्रोजेक्ट का मकसद ईरान के जोहरी अज़ाइम और पाकिस्तान को काबू में रखना है। अब्दुल्ला मूसवी ने आर्टिकल में बताया, बलोचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। अलहदगी पसंद तंजीम के जाली तर्जुमान मीर यार बलोच की असलियत पर भी सवाल उठ गए। बलोच तंजीमों ने भी मीर यार बलोच को फ़र्ज़ी और एक्स अकाउंट को जाली करार दिया। फ़र्ज़ी मीर यार बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट में जाली दानिश्वरों के ज़रिए बलोच अलहदगी पसंदों को सेहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। पीटीआई वालों ने तो पूरा केपी दहशतगर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। ये लोग तो मीटिंग्स में एतराफ़ भी कर चुके हैं कि हम भत्ता देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला केपी अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबे का क्या करेंगे। केपी में असर के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता। पीटीआई पुरअमन एहतजाज करेगी तो बिल्कुल इजाज़त होगी, असलहा लेकर एहतजाज करेगी तो घर से भी नहीं निकलने देंगे। ये तो मिले हुए हैं उनके साथ, तालिबान के साथ मिली हुई पीटीआई। ये मिलिटेंट्स, इन्होंने पूरा सूबा मिलिटेंट्स को ठेके पे दिया हुआ है। देखिए, हुकूमतें एपीसी नहीं बुलाती, हुकूमतें एक्शन करती हैं। अपना जिला नहीं संभाल सकते। इनके अपने गांव की क्या पोजीशन है, ये आज तक वज़ीर आला बनने के बाद अपने गांव नहीं गए। इन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया है? मिलिटेंट्स के खिलाफ लिया हुआ है। आपके शहरी जो हैं असर के बाद घर से नहीं निकल सकते। भत्ता तो उन्होंने पहले ऑफिशियल मीटिंग में कह दिया था कि हम देते हैं। इनको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जाएँ वफाक के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें। हर चीज़ से बातचीत होती भी रहती है, बातें भी करते हैं, अपनी मजबूरी भी हमें बताते रहते हैं। इमरान खान साहब मजबूरी तो नहीं है? नहीं, वो तो माइनस हो चुकी। पुरअमन एहतजाज होगा तो आने देंगे। अगर ये बंदूकें लेके आएंगे, असला लेकर आएंगे, अकाउंट को हाथ में लेंगे तो बिल्कुल घर से भी नहीं निकल पाएंगे। इधर आते 6 दिन में, निकलते हुए 6 मिनट नहीं लगते उनको। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत जहां मुअस्सर समझेगी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो शख्स हुकूमत में क्यों है? ऐसे शख्स का मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कब शर्त रखी है बानी पीटीआई की रिहाई पर बात न करें? तो उनके खिलाफ तो डेट जो है वो जो भी मौसर हथियार जो है वो मुनासिब समझेगी वो इस्तेमाल करेगी। मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट है कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे पर माह देता है। मेरी ज़ाती राय में तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था।
ایک آدمی حکومت میں بیٹھ کے بتا دے رہا ہے تو پھر وہ حکومت میں وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ اس کا تو پھر محاسبہ ہونا چاہیے، اسے جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ اصل میں بانی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، تو اس مسئلے کو ایٹ لیسٹ میز پر لے کر آئیں گے تب جا کے بات ہوگی۔ پرائم منسٹر صاحب نے کب ان کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ جی آپ نے اگر رہائی کے اوپر بات کی تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں؟ تو کہا آئیں بات کریں، لیکن ہمیں آن ریکارڈ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی رہائی کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی۔ وزٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا، آرمی چیف کا، وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان یا دہشت گردی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بھی انڈیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی کے پیچھے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے کورنگی میں ایک اور نوجوان ڈکیتی مزاحمت میں جان سے گیا۔ موبائل فون نہ دینے پر ڈاکو نے گولی مار دی۔ واقعے پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، کئی گھنٹے ٹریفک رکا رہا۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ کورنگی میں ایک اور نوجوان ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل۔ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے وقاص کو صرف موبائل فون نہ دینے پر دو ڈکیتوں نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ ڈکیتی کے بڑھتے واقعات پر علاقہ مکینوں کا کورنگی 2.5 نمبر پر احتجاج، کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی۔ اس ہفتے کے اندر یہ تیسری چوتھی پانچویں واردات ہے۔ اسے گولیاں ماری گئی ان ڈکیتوں نے ایک 10,000 روپے کے موبائل کے لیے۔ میری بہن بیوہ ہے اور یہ جو ہے بچہ 4 مہینے پہلے شادی ہوئی، بتاؤ ہم کس کے یہاں جا کے روئے، ہم کس سے مطالبہ کریں؟ مقتول وقاص کی نماز جنازہ کورنگی 2.5 نمبر پر ہی ادا کی گئی، جس میں اہل علاقہ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدعیت میں کورنگی تھانے میں درج کر لیا۔ پولیس نے مظاہرین کو 3 روز کے اندر واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی، جس پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ گھوٹکی میں ٹک ٹاکر کے قتل کے الزام میں سابق شوہر گرفتار۔ سمیرہ راجپوت کی لاش ان کے گھر سے ملی۔ ورثاء نے الزام عائد کیا کہ سمیرہ کو سابق شوہر علی نے زہر دے کر قتل کیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتولہ نے 3 سال قبل علی سے طلاق لے لی تھی۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں غیرت کے نام پر 19 سال کی شادی شدہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ خاوند نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اہلیہ کو قتل کیا اور لاش خاموشی سے دفنا دی۔ ملزم نے بیوی کے اغوا اور دوسرا نکاح کرنے کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ پولیس تفتیش میں قتل کا انکشاف ہوا۔ مجسٹریٹ نے قبر کشائی کا حکم جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی مقدموں میں نامزد حماد اظہر نے ایکس پر لکھا کہ وہ بے گناہ ہے، جعلی پرچوں کا نشانہ ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ عدالت سے رجوع کروں گا اور انصاف طلب کروں گا۔ حماد اظہر نے لکھا کہ والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی اور 2 کمسن بچوں کا باپ ہوں۔ مجھ سے زیادہ تکلیف اور دکھ گھر والوں نے 2 سال سے زیادہ عرصے میں برداشت کیا۔ والد کے انتقال پر دکھ کی گھڑی میں گھر والوں اور والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے حماد اظہر ثابت قدم رہیں گے۔ 2 سال بچوں اور خاندان سے دور رہنا آسان کام نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حماد اظہر کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے 39 ارکان رسک پر ہیں، حکومت مینڈیٹ کے علاوہ 120 نشستیں لینا چاہ رہی ہے، بہتر ہے کہ ہمارے جو لوگ بچیں وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر بیٹھیں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ حماد اظہر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے۔ 2 سال اپنی فیملی، اپنے والدین سے، بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب ثابت قدم ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جو سیاسی مسائل ہے اس وقت، سزاؤں سے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے ایگو کو گیو اپ کرنا پڑے گا، یہ سختیاں ختم کرنا ہوگی۔ ہیلنگ ٹچ کی اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے۔ آپ 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے۔ آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر باقی جو لوگ رہ جائیں وہ استعفیٰ ہی دے گھر بیٹھے وقت کا انتظار کرے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ریورس ہو، یہ سختیاں مزید نہ ہو، غیر آئینی غیر قانونی کام چل رہے ہیں یہ ختم ہو۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بچی کو کرنٹ لگا، چھوٹے بھائی نے کھینچ کر بہن کو بچا لیا۔ لاہور کے علاقے شالیمار لنک روڈ کے قریب آبادی میں بارش کا پانی جمع تھا۔
9 साल की रामीन बिजली के खंबे से चिपक गई। साथ मौजूद भाई ने रामीन को खींचकर खंबे से अलग किया। बच्ची की जान बच गई। पड़ोसी भी भागते हुए आए और बहन भाई को घर भेज दिया। वाकया 23 जुलाई को अंगूरी स्कीम में पेश आया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से खुसूसी निशस्त में खिताब करते हुए DGISPR ने कहा, कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल, हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतेयाब होती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कहा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। हमें इतनी आज़ादी और अपने त्योहारों को मनाने की और अब हर चीज़ की हमें आज़ादी है। इतनी इंडिया में आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की सिख कौम हमेशा पहले भी सगी नाल खड़ी है, अज भी नाल खड़ी है और क़यामत तक नाल खड़ी रहेगी। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आवाम एक फैमिली की तरह है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है। बैरिस्टर अकील बोले, कालअदम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। I once again want to request for the social media operators, social media platforms cooperate with us on the blockage, removal of account, taking AI measures to stop mirror accounts and to share information of account holders who are operating these accounts. Prescribed organizations or these terrorist organizations or groups have now chosen to engage within the digital space or digital realm. TTP, ISKP, of course then we have the BLA and the BLF, which has also been prescribed by Pakistan and has designated or has been designated as a terrorist group by both the United States and the United Kingdom as well. They've been actively involved in recruiting new members. They've been actively involved in disseminating propaganda. These terrorist groups, they've significantly enhanced their social media presence. सिंध हुकूमत ने कराची भर में पार्किंग फीस खत्म कर दी। वजीर आला की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर भर में अब कोई इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस पर पाबंदी फौरी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया, शहर की 46 मरकजी सड़कों और इलाकों में पार्किंग मुफ्त होगी। दूसरी तरफ कई इलाकों में अब भी पार्किंग फीस ली जा रही है। सदर में एक ठेकेदार ने कहा, उसे आज ही पार्किंग वसूल करने का लेटर मिला है। पार्किंग यहाँ पे खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी पार्किंग ली जा रही है। आप कितनी सारी पार्किंग है, सारी पार्किंग ली हुई है। ऐसे रख के जाते हैं तो भाई लिफ्टिंग वाले उठा के ले जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, रियायत नहीं है। 20-30 रुपए में हमारी गाड़ी तो सेफ है। हमें सुकून होता है कि हमारी गाड़ी वापस आएंगे तो मिलेगी। खाली ऐसे माफिया बोलते हैं, हमारे पास लेटर है, ये गवर्नमेंट ने लेटर दिया हमारे, आज ही हमारे लेटर मिला भाई, आज ही का तारीख है। ये लोग KMC खत्म हुई है, ये खत्म नहीं हुआ, ऐसे नहीं खड़ा पैसे भरते भाईजान। फिल वक्त इतना ही।